हरियाणा के उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि हरियाणा में काम करने वाले 70% लोग बाहर से आते हैं और सिर्फ 30% हरियाणा से हैं। लेकिन अब सरकार इसका उल्टा करने के लिए बोल रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है? क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है? संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक हर नागरिक देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी व्यापार करने का अधिकार रखता है। भारत में राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते जिससे एक से दूसरी जगह जाने, किसी पेशे को अपनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता खत्म होती हो। जबकि संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, यानी राज्य सरकारें दूसरे राज्यों के लोगों के साथ गैर स्थानीय होने के आधार पर असमानता नहीं कर सकती। जन्म स्थान के आधार पर राज्यों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यानी हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय आरक्षण का कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन की तरफ भी इशारा करता है। हालांकि बात सिर्फ संवैधानिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग जगत इसे अव्यावहारिक भी मानता है। सरकारों का भी ये फर्ज है और हम उस चीज़ का आदर करते हैं कि सरकारें भी कोशिश करती हैं कि जो उनके रेजिडेंट्स हैं उनको जॉब्स मिलें, हर जगह पे जॉब्स मिलें। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप फोर्सफुली इंडस्ट्री को या फोर्सफुली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए कि इतने आदमी रखें। अगर आप उनको आदमी नहीं मिलते हैं, अच्छे उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं, तो वो उनके ऊपर है। दे कैन फाइंड आउट पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स, या जो लोग आके यहाँ रह रहे हैं, जो 2 साल से 3 साल से रह रहे हैं, उनको एम्प्लॉय करें। बात करना चाहता हूँ, अगर इनकी नीयत साफ है तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टों में और शॉर्ट सर्विस जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है, एसएस बोर्ड जिसको हम पहले बोलते थे, उनमें करे अगर इनकी नीयत साफ हो तो। क्योंकि मोस्टली पढ़े लिखे लोगों की नौकरियां वहाँ हैं, बाकी मजदूरों की हैं। मजदूर तो अब भी यहीं के लोग काम करते हैं, बाहर का कोई दूसरी जगह का करता नहीं। हर कैंडिडेट, हर एक नौजवान खुश है कि हरियाणा के अंदर ट्रांसपेरेंसी है नौकरियों के मामले में और बहुत अच्छे तरीके से नौकरियों का बंटवारा और प्राइवेट सेक्टर में भी 75% जो नौकरियां की है, इसमें हरियाणा के नौजवानों ने सबने स्वागत किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुलेंगे। इसमें कोई खास बात नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा का नौजवान पूरा टैलेंटेड है हर फील्ड में, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल उसमें, स्किल डेवलपमेंट में, हर एक फील्ड में हरियाणा का नौजवान लड़के लड़कियां बहुत टैलेंटेड है। तो मैं कहता हूं उनको काम में जो है चॉइस प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। उद्योग जगत की तमाम आशंकाओं के बीच अब हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का कानून बन गया है। वैसे कई राज्य हैं जहां निजी क्षेत्र में आरक्षण को अलग अलग तरीके से लागू करने की कोशिश की गई, हालांकि वो कोशिशें अभी तक नाकाम ही रही हैं। गुजरात में सरकारी मदद हासिल करने वाली निजी कंपनियों में 85% स्थानीय कोटा तय किया गया था, लेकिन ये नियम लागू नहीं किया जा सका। महाराष्ट्र में भी मराठी लोगों को निजी नौकरियों में 80% आरक्षण की कोशिश अभी तक लागू नहीं की जा सकी है। गोवा में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्थानीय युवाओं को तरजीह देने पर इंसेंटिव देने की योजना भी शुरू की गई थी, जिससे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश ने भी ऐसे ही कानून को पारित करने का प्रयास किया था, लेकिन हाईकोर्ट में उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई, जिसके बाद ये बिल लटक गया। कर्नाटक सरकार ने भी वर्ष 2020 में निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी इसे लागू नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश सरकार ने भी निजी क्षेत्र में नौकरियों में 70% स्थानीय कोटा लागू करने का वादा किया था, लेकिन वो भी पेंडिंग ही है। और इसी से पता चलता है कि राज्य स्तर पर प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय आरक्षण का वादा कर देना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल इसे लागू कर पाना है। हरियाणा में भी ये कानून कितना सफल होगा, इस पर अभी जानकार जो है वो संदेह जता रहे हैं। उद्योग जगत के लोग सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की संवैधानिकता को चैलेंज करने की तैयारी भी कर रहे हैं।